घोड़ा इतना ताकतवर होता है, उससे सीख मिलती है, केवल वो लगाम के अधीन हो जाता है। लगाम का मतलब आप समझ जाओ, आपकी अधीनता लगाम है तो आपके हाथ में वो लगाम होनी। ये तीसरी बार ये शब्द मैंने आपको अभी कहा। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने ऊपर भरोसा करें। कल भी कहा था, आज मैं फिर कहता हूँ, चींटी की जो संघर्ष की कथा है वो आपके जीवन में होनी चाहिए, तो फिर आपकी लगाम आपके ही पास है। देखिए, छाया का गुलाम हो गया खरगोश। खरगोश कछुआ की दौड़ की कहानी सुनी है कि नहीं? तो क्या हो गया वो? एक तो अहंकारी हो गया, अपनी दौड़ के ऊपर घमंड, और दूसरा छाया का गुलाम। पेड़ के नीचे गया, छाया का गुलाम हुआ, आराम मिला, सो गया, और सो करके उसने दूसरे आदमी को तुच्छ कह दिया। अरे क्या इसके पैर नहीं, ये क्या दौड़ेगा मेरी बराबर, ये क्या कर लेगा, ये क्या नहीं। ऐसा सोच के छाया का गुलाम हुआ, गहरी निद्रा में चला गया। और ज्ञानी कहते हैं, सोया सो खोया। सोया सो खोया। इसलिए स्वयं के पास अपनी लगाम रखो महाराज। आधीनता जो रहती है वो हमेशा दुखदाई है, दुखदाई है आधीनता। चाहे भोजन की हो, निद्रा की हो, और डर की भी दुखदाई है। गर्भपात हो गया था महाराज भागवत में, जड़ भरत की कथा सुनी है ना आपने। जड़ भरत नदी में पानी लेने गए, नहाने गए, वहां पर गर्भवती हिरणी पानी पी रही थी। अचानक से आवाज हुई, आवाज के भय से उसका बच्चा ही गिर गया पेट से। ये भय का परिणाम है। भय चाहिए, ऐसा नहीं भय के बगैर भी अधूरा है। भय तो चाहिए, पर सीमित चाहिए, लिमिट में चाहिए, अधीनता में चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि सबसे डरें अपन। संसार में अधीनता केवल और केवल अगर अच्छी है तो अधीनता केवल अच्छी संसार में है तो गुरु और गोविंद की है अच्छी अधीनता है। सारी अधीनताएं आपको दुखी रखेंगी, गुरु गोविंद की अधीनता आपको सुखी रखेगी, वर्चस्व देगी, आपको कीर्ति देगी, आपको यश देगी। क्योंकि अच्छी ईंट वही बनती है जो अग्नि के घेरे के बीच में सिकती है। जिसको बाहर की हवा लगती है वो ईंट आधी काली, आधी पकती, आधी काली हो जाती है। जो ईंट बीचा बीच में सिकती है वो लाल कलर की बनती है। जो गुरु गोविंद के बीच में रहेगा वो क्लीन लाल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, पक जाएगा, मनोहर हो जाएगा, कोई दाग धब्बा नहीं आएगा। ये मेरा छठवां दृष्टांत है।